हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल मिशन कैट एंड मैं हूं आपका दोस्त सोनी गोयल। एज यू कैन सी हियर इज़ ए वेरी स्पेशल वीडियो ऑन डेली रूटीन फॉर 99 परसेंटाइल। टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, मैं आपको बताऊं कि ये रूटीन जो है ना, ये कोई भी कैट एस्पायरेंट जो है वो अप्लाई कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि 99 वालों के लिए ये रूटीन है। और फ्रैंकली स्पीकिंग ना, ये कोई फिक्स नहीं होता पहले से कि भाई मेरे को इतना टारगेट करना है। ठीक है, आप अपना एक टारगेट ले सकते हैं, बट जो आप तैयारी करते हैं ना, वो फुल टू करते हैं, फुल एकदम दमदार वाली तैयारी करते हैं। और हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए इफ़ यू वांट टू स्कोर एज गुड एज 99 परसेंटाइल और हायर इन योर कैट। वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो बात करते हैं यार इस वीडियो में हम कि आपका डेली रूटीन क्या होगा, मंथली टारगेट कैसे होंगे, वीकली टारगेट क्या होगा, पर डे कितने आवर्स लगाने चाहिए, स्लॉट कैसे कैसे आप बना सकते हैं। और गेम, ये जो कैट का तैयारी है ना, ये गेम और एक प्ले की तरह कैसे हो सकता है। सो शुरू करते हैं बेटा लोग। सबसे पहले देखिए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको समझनी है। इसको पल्ले बांध दो, इसको 10 बार बोलो। प्लान योर वर्क, वर्क योर प्लान, प्लान योर वर्क, वर्क योर प्लान, प्लान योर वर्क, वर्क योर प्लान। क्यों? क्योंकि बिना प्लान के कुछ भी करते हैं वो काम नहीं चलता है यार। बहुत सारे लोग ना बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, वो भी नहीं करना है। बट मैंने बोला ना, पहला पार्ट प्लान योर वर्क और दूसरा पार्ट प्लान योर वर्क। और कहीं गड़बड़ है तो उसको रीशेड्यूल करने का है भाई, उसको दोबारा से करने का है। तो सबसे पहले समझो कि क्या है कैट में, करना क्या है यार। देखो, मोटा मोटी कैट क्या है। VARC की अगर मैं बात करूं, 1000 वर्ड्स हैं जो वर्ड पावर मेडीजी में बड़े अच्छे तरीके से दिए हुए हैं। 5000 पेजेस का आपको रीडिंग करना है, वो चाहे नॉवल से करो, चाहे कहीं से भी करो, आर्टिकल करो। 500 RCs करने हैं और 500 VA के क्वेश्चन करने हैं। VA में क्या क्या आ गया आपका पैरा जंबल आ गया, पैरा समरी आ गया, ऑड सेंटेंस आउट हो गया, क्रिटिकल रीजनिंग आ गया। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या आ गया भाई, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट। इन सबसे रिलेटेड जो है आपके 15-20 कम से कम RCs आपको लगाने हैं। ये आपका मोटा भाई सिलेबस है। इसके ज़्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ग्रामर अपने आप बन जाएगी बेटा, ग्रामर की टेंशन मत लो। अब DILR में क्या करना है, 10 कॉन्सेप्ट आपके बेसिकली DI में आ जाते हैं। बार, पाइप, बेस्ड ऑन परसेंटेजेस, बेस्ड ऑन एवरेजेस, एंड देन योर स्पाइडर ग्राफ। ये सब 10 से ज़्यादा नहीं है। सेम 10 जो आपके बनते हैं वो आपके DILR के LR के अंदर बनते हैं, जो कि आता है टूर्नामेंट हो गया, क्यूब्स एंड आइसिस हो गया, उसके बाद वेन डायग्राम हो गया, नेटवर्क हो गया। ये ऐसे ऐसे 10। तो ये 10 और 10 20 टॉपिक बनते हैं भाई। तो आपको क्या करना है, हर टॉपिक के 25 सेट कम से कम लगाने हैं। हर टॉपिक के 25 गुड क्वालिटी सेट, 500 सेट हो गया, कहानी खत्म होगी। अब आ जाइए क्वांट के ऊपर। 36 मेरे अरिथमेटिक के टॉपिक बनते हैं। कौन कौन से आगे, जिसमें आ गया रेशो, आ गया रेशो एडवांस्ड, आ गया आपका एवरेजेस, आ गया मिक्सचर, आ गया पार्टनरशिप, आ गया परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट। ये ऐसे ऐसे करके आपके 36 टॉपिक अरिथमेटिक में बनते हैं। और 42 टॉपिक जो आपके जो हायर मैथमेटिक्स में बन जाते हैं, जिसमें ज्योमेट्री के टॉपिक आ गए, मेंसुरेशन आ गया, सर्कल आ गया आपका, इसके बाद स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन आ गए, ट्राइंगल आ गया, उसके बाद आपका सेंटर्स आ गए, फिर परम्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन, एंड देन ऐसे ऐसे करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, एंड देन योर फंक्शंस, मिनिमा, मैक्सिमा, ग्राफ, ये सब लगा के 42 टॉपिक। तो बेटा 80 टॉपिक बन गए। तो 50 क्वेश्चन लेवल 1 पे और 25 क्वेश्चन लेवल 2 पे, 6000 क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं चाहिए मेरा बच्चा। सो ये हमें करना है। तो क्योंकि ना प्लान करने से पहले ये पता तो करना गया, ठीक है। अब आपके पास जो है, जो ये चीज़ समझने के लिए मैं आपको देता हूँ मोटा 3S फार्मूला, 3S फार्मूला समझ लीजिए सर का। और इसमें ही आपका शेड्यूल बनेगा। और ये आपका शेड्यूल बनेगा, मेरा शेड्यूल नहीं बनेगा। और ये सब बंदों का डिफरेंट है। मैं आपको बहुत रिजिड शेड्यूल नहीं देने वाला हूँ। बहुत लोग क्या कहते हैं कि भाई ऐसे 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 करो। अरे भाई नहीं, तुम्हारा कैट, मेरा कैट, सबका अपना अपना कैट। इसीलिए शेड्यूल भी आपका बनेगा। पर उसके लिए जो थ्योरी है, जो फिलॉसफी है, वो समझ लीजिए। सबसे पहले हम समझेंगे स्टेजेस क्या है कैट प्रिपरेशन की, और उसके बाद स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तीसरा सोर्सेज क्या होनी चाहिए, राइट। तो सबसे पहले समझ लो कि यार स्टेजेस है, इसके बाद ही मेरा शेड्यूल निकल के आएगा, राइट। बिना इसके ना शेड्यूल नहीं निकल सकता। सबसे पहली स्टेज होती है कॉन्सेप्ट से, जिसमें आपको पता है कि भाई ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज है। सो P² + B² = H²। ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। और दूसरा कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, राइट, इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, राइट। ये मेरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके ऊपर फिर नेक्स्ट लेवल आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में वो क्या कहता है कि भाई ये मेरी साइड 2 है, ये 3 है, या ये 12 है, ये 30 है। ये जो थर्ड साइड है ना, इसकी पॉसिबल वैल्यूज बता दो मेरे को कितनी है, राइट।
इसकी पॉसिबल वैल्यूज बता दो। ये क्या हो गया आपका एप्लीकेशन होगी। या यहाँ पे वो कहता है कि एक रोहम्बस है, मेरी एक रोहम्बस है, ये रोहम्बस का जो एरिया है वो 12 है, एरिया कितना है 12 है, राइट, रोहम्बस का, और साइड इसकी 5 है। तो ये जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा ना उसकी मेरे को लेंथ बता दो, ठीक है। तो लगेगा तो इसमें पाइथागोरस, लगेगा तो इसमें बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बट ये एप्लीकेशन हो गया। फिर क्या आ गया भाई, टेस्टिंग। टेस्टिंग में क्या होता है कि ये वाला क्वेश्चन अगर मेरे को एग्जाम में नहीं चमक रहा है तो मैं नहीं करूंगा। हो सकता है ये ऑप्शन से निकल जाए और हो सकता है इसको सेकंड राउंड में करूं। तो कौन सा क्वेश्चन कब करना है उसके लिए मेरी टेस्टिंग होगी। तो मेरा बच्चा लोग ये 3 लेवल का प्रिपरेशन हो गया मेरा कैट का। पहला कॉन्सेप्ट का प्रिपरेशन, फिर एप्लीकेशन का प्रिपरेशन, फिर टेस्टिंग का प्रिपरेशन। अब मान लो भाई आप IIT के ग्रेजुएट हैं, एकदम चकाचक तुम्हारा क्वांट है, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट लेवल पे तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम अपना समय एप्लीकेशन और टेस्टिंग में लगाओ। बट अगर आप मान लो भाई थोड़ा हालात थोड़े पतले हैं और कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग नहीं है तो बेटा इस पे ज़्यादा टाइम लगाओ। इस पे टाइम नहीं भी लगेगा तो चल जाएगा, क्योंकि तुम अगर 99.9 टारगेट करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, 90 भी नहीं आएगा, राइट। तो स्टेजेस के अकॉर्डिंगली तैयारी करनी है। अगर कोई भी बंदा कॉन्सेप्ट लेवल अच्छे से कर लेता है, मैं कहता हूँ यार 90% आपके हाथ में कहीं नहीं गया। और अगर आप एप्लीकेशन ज़बरदस्त तरीके लगा लेते हो तो 99 आ जाएगा। और अगर टेस्टिंग को भी आप सही मायने में करते हो तो 99.9 कहीं नहीं गया है मेरा बच्चा। तो ये 3 स्टेजेस हैं, समझते हैं इसको कैसा है। पहले जैसे मैंने बताया कॉन्सेप्ट बेसिक एकदम कॉन्सेप्ट, इस पर लुढ़क जाते हैं लोग, आपने लुढ़कना है। फिर क्या है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में ना नर्चर करना पड़ता है, धीरे 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 बनता है, एकदम से रट्टा मारने से एप्लीकेशन नहीं आती है। एप्लीकेशन के लिए ना नर्चरिंग चाहिए। और एंड में आ गया टेस्टिंग। इसमें जो फॉर्मेट है, कैसे छोड़ना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये अलग अलग करना है। तो मोटा मोटा 2 मंथ्स यहाँ पे, 2 मंथ्स यहाँ पे, 2 मंथ्स यहाँ पे। अच्छा, अब प्लान बनाते हैं क्या क्या करना है भाई। ये 2 महीने में देख लो मेरा बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लो और घर लाके इसका प्रिंट आउट लगा लो। तो पहले 2 महीने जब भी आप तैयारी शुरू करते हैं, ये 2 से 3 भी हो सकता है, 2 का ये 1 भी रह सकता है, डिपेंड करता है कि आपका लेवल क्या है। मैंने ब्रॉडली एवरेज हमारे जैसे एक देसी आदमी के लिए लिया कि 2 महीने मोर देन एनफ है भैया। तो 2500 आपने रीडिंग के पेजेस करने हैं। तो 60 डेज हो गए, 60 डिवाइड बाई 2500 अप्रॉक्सीमेटली 40 पेजेस। आप 50 का टारगेट रखिए कि मेरे को 50 पेजेस पढ़ने हैं। ये नॉवल से पढ़िए, ये किसी बुक से पढ़िए, मेरे जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की वीडियो उसमें देख लीजिए कि कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर आ गया आपका 200 सेट आपको RC लगाना है। तो इसको 200 डिवाइड बाई 50 करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 4 RCs अ डे आपको करना है। तो किसी दिन ज़्यादा भी हो जाएंगे, किसी दिन कम भी हो जाएंगे। इसमें आपको 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, मैक्सिमम 1 आवर, राइट, मैक्सिमम 1 आवर। इसमें 1 घंटे का प्रोग्राम हो जाएगा आपका। और VA के 200 क्वेश्चन क्या 3-4 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 मिनट इसके हो गए, राइट। तो मोटा मोटा टोटल अराउंड 1 to 1.R ये आपको डेली इसमें लगाना है। और वोकैबुलरी साइड में चलती रहेगी, वोकैबुलरी को स्पेशली करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आपका वोकैबुलरी वीक है तो इसके लिए बेटा 2 आवर्स अलग से निकाल लीजिए, क्योंकि अगर घटिया वोकैबुलरी है तो भाई वोकैबुलरी को संभाल लीजिए। तो आपका जो प्लान है थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा 8 मंथ्स तक, ठीक है। और अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आपका वोकैबुलरी ठीक ठाक है तो ये छोड़ सकते हैं। इसमें आपका रीडिंग, न्यूज़पेपर रीड करना है और एक वर्ड पावर मेड इजी बुक है वो करनी है आपने, ठीक है। न्यूज़पेपर और वर्ड पावर मेड इजी, ये 2 चीज़ें इसके लिए ज़रूरी है। फिर DILR में क्या करना है, पहले भैया बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट ही करेंगे। इस लेवल पे मैं नहीं चाहूँगा एडवांस करें। 10 इसके हैं, 10 इसके हैं, तो इसके लिए यूट्यूब पे वीडियो भी हैं, बहुत सारी बुक्स भी हैं, उनसे लेवल 1 के ही क्वेश्चन कीजिए। लेवल 2 टच मत करो। लेवल 1 में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बैठाओ कि भाई टूर्नामेंट में बाई का क्वेश्चन कैसे होगा, राइट। अगर मैं क्यूब्स एंड डाइसिस कर रहा हूँ तो फेसिस का क्वेश्चन कैसे होगा, बाद में हम लेवल 2 करेंगे। और क्वांट में जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं लेवल 1 के, वो आप लगा डालिए। 2 महीने हैं बड़े आराम से। अगर मैं इसको देखूं 36 टॉपिक्स हैं, मोटा मोटी 1 टॉपिक पर डे लगाओगे, बड़े आराम से हो जाएगा। जिनका क्वांट वीक है उनको इसके लिए 3 मंथ्स या 4 मंथ्स भी लग जाते हैं। तो भाई अगर आपका क्वांट वीक है तो आपको पहले शुरू करना चाहिए था, नहीं तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ले लेंगे। अदरवाइज 2 मंथ्स में एक बड़े आराम से एक टॉपिक डेली करने से हो जाता है। तो मोटा मोटा अगर मैं 1 आवर देता हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स पर डे अगर लगाते हैं, दिस इज मोर देन एनफ। अच्छा है 4 लग जाएं और भी अच्छा है, 1 घंटा एक्स्ट्रा आपके वीक सेक्शन के ऊपर। सो ऑन एन एवरेज हम मानते हैं कि कैट में आपको शुरू में 4 आवर्स पर डे की अगर आप इनपुट दे पाते हैं, 4 आवर्स मोर देन इनफ है। इस पे अप्रॉक्सीमेटली 5 आवर्स की इनपुट चली जाती है, इस पे अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर्स की इनपुट चली जाती है। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको 60 से, इसको 60 से और इसको 60 से, मेरा बेटा यहाँ पे मेरा आ जाएगा 360 और यहाँ पे आ गया 300 और यहाँ पे आ गया 240
राइट। तो मोटा 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 900 आवर्स जो हैं आपके मोर देन इनफ हैं कैट प्रिपरेशन के लिए। तो ये जो प्लान मैंने सारा दिया है ये अप्रॉक्सीमेटली 1000 आवर्स है ना, 1000 आवर्स और 900 to 1000 आवर्स का प्लान है। ठीक है, तो फर्स्ट 2 मंथ्स क्लियर हो गए आपको। ठीक है, नेक्स्ट 2 मंथ्स में बेटा आप क्या करेंगे, नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपको क्या करना है कि 25 प्रैक्टिस सेट्स करने। अब आपने बेसिक कर लिया, रोज एक सेट लगाओ, पूरा एक सेट लगाना है। ठीक है, और साथ में रीडिंग करनी है, पर ये डेली नहीं करना, एक दिन छोड़ के करो। आज ये किया और नेक्स्ट डे उसको एनालाइज करो पूरा प्रॉपर मॉक की तरह 40 मिनट का टाइम लेके। तो इसको मान लो आपको 25 सेक्शनल्स देने हैं, ऐसा ऐसा लगाने का है। ठीक है ना, सेक्शनल देने, उसके बाद करना है। अभी मॉक नहीं देने लग जाना फुल लेंथ, सिर्फ सेक्शनल देने, और नेक्स्ट डे उसको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालाइज करना है। राइट, सेम भी DILR का करना है। ठीक है, 4 सेट आते हैं या 5 आते हैं लेटेस्ट पैटर्न में, 40 मिनट का टाइम देना है और नेक्स्ट डे उसको एनालाइज करना है। लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस तो देते हैं पर एनालाइज नहीं। एनालाइज मतलब फुली सॉल्व। राइट, सेम वे यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। राइट, जैसे आपके अभी 60 डेज हैं तो डिवाइड इट इनटू 10 वीक्स अप्रॉक्सीमेटली। राइट, 8 to 10 वीक्स, उसमें ब्लॉक बना लो। जैसे हो गया रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन एंड एवरेजेस, ये एक ब्लॉक बना लिया। इस ब्लॉक के पूरा हफ्ता इसी ब्लॉक को करना है। फिर ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन हो गया, इसको 2 हफ्ते कर सकते हो। ये आप खुद बनाओ प्लान। राइट, पिछले सालों का पैटर्न देखो और बनाओ, क्योंकि मैं आपको बना के दे दूंगा ना तो उतना फॉलो नहीं होता है, उतना रिजिडली कोई फॉलो नहीं करता, ना ही वो एडवाइजेबल है। बेसिक आइडिया क्या है कि आपको एप्लीकेशन समझनी है। और फिर भाई लास्ट 2 मंथ रह जाएंगे, उसमें भाई दबा के मॉक देना है, सेक्शनल मॉक। और अगर नहीं मिले तो हमारे एक स्पेशल मॉक आते हैं जिसको नैनो कैट और मिनी कैट कहते हैं। ये नैनो कैट और मिनी कैट उनके लिए जिनका कैट में स्कोर नहीं आता, बूस्टर का काम करते हैं। तो नैनो कैट मिनी कैट भी लगाने हैं अलग से FLT के अलावा। नैनो कैट मिनी कैट ले लेना, इसका लिंक मिल जाएगा आपको। और DILR में कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि DILR में ना बहुत बंदे गिरते हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो थम्स अप कर दो। राइट, बता दो मेरे को लिख के कमेंट में कि सर मेरा DILR डूब गया था। मेरे पास पिछले साल इतने बहुत सारे बच्चे थे जो कहते सर वर्बल क्लियर था, क्वांट क्लियर था, ओवरऑल क्लियर था, DILR ले डूबा है, ये इश्क ले डूबा, तेरा इश्क ले डूबा। तो DILR के साथ ये चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, कौन सा सेट करना है, कौन सा नहीं करना है। तो मेरी जो 262 अप्रोच है वो भी अप्लाई कर सकते हो। राइट, क्वांट के अंदर तो भाई क्या है कि अगर आपके 22 क्वेश्चंस हैं, आपको पहले 6 क्वेश्चन का जुगाड़ करना है, फिर 6 क्वेश्चन का जुगाड़ करना है, उसके बाद जितना भी हो जाए बोनस है। क्योंकि 6 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो 95 परसेंटाइल आपका कहीं नहीं गया, और अगर 6 और कर लेंगे तो 99 पॉइंट समथिंग आपका कहीं नहीं गया। राइट, तो इसीलिए क्वांट में बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करनी, बट क्वेश्चन सिलेक्शन विल बी द की। कई बार लोग क्या होते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन पड़े रह जाते हैं, धरे रह जाते हैं जो आते थे। इसीलिए भैया शुरू में पहले बस 6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जब 6 क्वेश्चन पकड़ में आने शुरू हो गए ना आपके कि भाई मेरे 6 ठीक हो रहे हैं, 6 ठीक तो हो ही रहे हैं, 18 मार्क्स तो आ ही रहे हैं, 97-98 परसेंटाइल तो आ ही रहा है, फिर हमने कोशिश करनी है इसको बढ़ाने की। राइट, क्योंकि क्या होता है ना, बड़े महल के चक्कर में बंदे की झोपड़ी को आग लग जाती है। भाई 6 क्वेश्चन पहले कर लो, फिर 12 कर लेना। ठीक है, क्वांट का यही पैटर्न है। तो समझ में आया भाई मंथली प्लान क्लियर हुआ। ये मोटा मोटा ब्रॉड प्लान दे रहा हूँ मैं आपको। फिर आ गया हमारा वीकली प्लान। तो सबसे पहले वीकली प्लान बनाने से पहले मेरा बच्चा, मेरा प्यारा लवली बॉय, प्लीज़ कीप 1 बफर डे, जिस दिन देयर इज़ नो प्लान, कुछ नहीं प्लान करना, और नथिंग लाइक संडे एंड फंडे। राइट, मैं तो भाई संडे को कहता हूँ कि बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करें। लोग क्या करते हैं, संडे को और किल्ली दबा देते हैं और चक देते फटे। नहीं, एक बफर डे रखो जिस दिन कुछ भी प्लान नहीं हो, ताकि जो वीक का कुछ भी पेंडिंग रह गया ना वो उस बफर डे में कर सकें। राइट, तो इसीलिए ये क्या होगा, ये आपके शेड्यूल को स्मूथली चलाएगा। लोग क्या होते हैं, प्लान तो जबरदस्त बनाते हैं, बड़े बड़े प्लान पर चलता कोई नहीं। क्यों नहीं चलता? क्योंकि वो बफर नहीं रखते। जैसे हमारे पुराने ज़माने में ना स्कूटर में रिजर्व होता था, ये वो रिजर्व है, वो एक्स्ट्रा है जो आपको रखना है। ठीक है, फिर आपको देखना है कि आपके जो कोचिंग क्लासेस है, जो आपकी जॉब है और जो आपका कॉलेज है, वो आपको क्या शेड्यूल परमिट करता है। वो मेरे अकॉर्डिंगली नहीं बनेगा बेटा। मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो टाइटल है ना, ये बड़ा सब्जेक्टिव है। आपको बहुत सारे लोग बड़ा रिजिड शेड्यूल देंगे, वो नहीं काम करता भाई। प्रैक्टिकली आपको समझना पड़ेगा कि आपकी कोचिंग क्लासेस का शेड्यूल क्या है, आपकी जॉब का शेड्यूल क्या है, आपके कॉलेज का शेड्यूल क्या है, उसके अकॉर्डिंगली शेड्यूल को सिंक करना है। मोटा मोटी क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि तुम 20 स्लॉट लगा लो एक दिन में।
राइट। 20 स्लॉट का मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 स्लॉट्स ए डे, कभी 4 भी लगेंगे कभी 3 भी लगेंगे। एक स्लॉट क्या होता है 90 मिनट्स का, ठीक है, 90 मिनट, मिनिमम 70, मैक्सिमम 120। इससे छोटा मत लगाना और इससे बड़ा मत लगाना, राइट। ये नहीं है कि 15 मिनट का स्लॉट ना, कोई फायदा, और ये भी नहीं है कि 3 घंटे का स्लॉट लगा लिए। 90 मिनट्स इज आइडल स्लॉट टाइम, 90 मिनट का बढ़िया स्लॉट लगाओ। मैक्सिमम टू मैक्सिमम, आप बहुत ही शातिर हैं, बहुत ही पढ़ने वाले हैं, बढ़िया कंसंट्रेशन बनती है, तो आप क्या करने का भाई 2 घंटे का स्लॉट बनाना, पर इससे ज़्यादा तो लगाना ही नहीं है, ठीक है। एक स्लॉट में हमेशा एडवाइस करता हूँ अर्ली मॉर्निंग, जैसे मैं तो भाई जो क्लास लेता हूँ सोगो 100 में सुबह 5:30 to 7:30 ले लेता हूँ, राइट। सो दिस क्लास इज 1 स्लॉट, राइट। दिस आप बड़े आराम से अर्ली टू क्या बोलते हैं, अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग लगा लेंगे इसमें कौन। और ये वो सेक्शन लगाइए जो आपका सबसे वर्स्ट है, ईट द फ्रॉग, सबसे गंदा सेक्शन सबसे पहले निपटा डालिए। और एक कोई शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में, 7 बजे के डिनर से पहले पहले प्री डिनर एक सेक्शन मुका दीजिए, और रात को सोने से पहले एक सेक्शन और निपटा सकते हैं। डिनर थोड़ा जल्दी कर लो, 6-7 बजे कर लो, ताकि 8 से 10 वाला स्लॉट बड़े आराम से लगा सके, और सुबह फिर 5:30 बजे फिर उठ जाओ। अगर आप दिन में फ्री हैं तो आप दिन में भी आफ्टर लंच भी स्लॉट लगा सकते हैं। और कई लोगों को दोपहर में सोने की आदत, वो अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें। मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप 3 स्लॉट पर डे लगा लेते हैं तो इनफ है। आप क्या कहते हैं कि सर डेली सभी सब्जेक्ट करनी चाहिए या 1 सब्जेक्ट पर डे करना चाहिए? देखो भाई ये बहुत पर्सनल चॉइस है, राइट। बट मैं जो पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई देखो आपके पास है 6 दिन, ठीक है, 6 दिन है, ठीक है। तो 6 दिन है, एक तो बफर हो गया, 7th डे तो बफर है, ठीक है। 6 दिन में 2-2 दिन करो, जैसे पहले वीए हो गया, फिर क्वांट हो गया, फिर डीआई हो गया, जैसे भी स्टार्ट कर सकते हो, वीए क्वांट डीआई। तो मतलब उसमें 2-2 3-3 दिन का गैप रखो। ये मेरे अकॉर्डिंगली सबसे बेस्ट शेड्यूल है। इसमें आप अपने अकॉर्डिंगली शफलिंग कर सकते हो, राइट। बहुत ज़्यादा एक ही दिन में तीनों सब्जेक्ट पढ़ने से ना मज़ा सा नहीं आता। हाँ, उसके अंदर अलग अलग चीज़ पढ़िए कि भाई इतना देर मैं आरसी पढ़ूंगा, इतना देर ये करूँगा, इतना देर ये, तो फ्लो में रहता है बंदा, राइट। और ये ना फेस टू फेस वेरी भी कर सकता है। जैसे आप मान लो ये वाले फेज़ में है, ये वाले फेज़ में आप अलग तरीके से करेंगे, इसमें आप हो सकता है अलग करें, और इसमें आप बिल्कुल ही कुछ नहीं करना, भाई मॉक देना है, राइट, मॉक देना है, सेक्शनल देना, तो ये अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर लें। बट ब्रॉडली क्या है, क्या भाई क्या करने का है कि 20 स्लॉट्स पर वीक लग जाए। मेरे पर वीक 20 स्लॉट्स लग गए तो मोटा मोटी 1000 आवर्स आपके पूरे हो जाए, क्योंकि ये 30 आवर्स हो गए, 20 स्लॉट्स मीन 30 आवर्स। और अगर हम 8 वीक्स में देखते हैं, 6 मंथ्स में देखते हैं, 6 मंथ्स इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 36 डेज, सॉरी अरे क्या बोल रहा हूँ यार, 36 वीक्स, नहीं 6x4 होगा ना, अराउंड 24 वीक्स, 24 वीक्स हो गए। और बाद में ये स्लॉट थोड़े बढ़ भी जाएंगे, जैसे अप्रॉक्सीमेटली हम कहेंगे 20 स्लॉट आपके कब रहेंगे फेज़ 1 में, 25 स्लॉट फेज़ 2 में, एंड 30 स्लॉट्स फेज़ 3 में पर वीक। तो मोटा मोटी कहानी जाके 900 घंटे के पास बैठेगी कैट तक की, राइट। नवंबर तक का मैं ये बता रहा हूँ। उसके बाद जो पोस्ट कैट है वो भी बहुत ज़रूरी है, वो भी हौसला नहीं छोड़ने। और ये सबसे ज़रूरी चीज़ क्या करने का, गेम रोज खेलने का। गेम का मतलब है गेम नहीं, वीडियो गेम बिल्कुल भी नहीं, मेरा मतलब है क्रिकेट हो गया, है ना, लॉन टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, जो भी इसमें से आपको पसंद आता है वो पिक कीजिए। 45 मिनट पर डे जरूर खेलने का। और इसके बिना कैट होना बड़ा मुश्किल है। और जिस भी बंदे ने ये हमारा एडवाइस को फॉलो किया है कि रोज गेम खेलना, कॉम्पिटिटिव वाला गेम जिसमें ओपोनेंट हो, राइट, सोलो वाला नहीं खेलना है, राइट, ओपोनेंट होना चाहिए, तो बहुत मज़ा आता है, बॉडी भी ठीक रहती है। डाउन डेज जो होते हैं ना, डाउन डेज, बीमार हो गया, सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, वो भी कम होता है इससे। और आपका जो स्पिरिट है वो हाई रहता है, बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़िया रहता है, और इंटरनली क्या होता है ना, एक बंदे का फाइटिंग स्पिरिट डेवलप हो जाता है। तो आपका जो डेली रूटीन है उसमें इसको ज़रूर शामिल करने का। कितना, मिनिमम 30 मिनट, मैक्सिमम 60 मिनट। ये नहीं है कि 2 घंटा इस पर लगा देना है, कर सकते हैं बट कैट के बाद कर लेना। आइडियली 45 मिनट्स इज ए गुड टाइम दैट यू शुड डू इट, राइट। ओके, अब क्या करने का भाई, अब समझना है कि प्ले क्या है। सबसे पहला प्लान हमने सीख लिया है, ठीक है। दूसरा, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो लर्निंग होना चाहिए, सीखना होना चाहिए। कभी भी आप टाइम लगा के अनलर्न नहीं करते हो, आप लर्न नहीं करते हो। भाई मेरे को पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता है, मेरे को वर्बल नहीं आता है, मेरे को वोकेबलरी नहीं आता, वोकेबलरी मेरा भाई समझ लो मेरा साइकोलॉजी का आरसी नहीं होता। अगर आप उस पर टाइम लगाएंगे, उसको प्लान करेंगे, तो ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राइट। और करने से होगा, एक्शन। लोग पता है क्या करते हैं,
लोग क्या करते हैं, सोचते रहते हैं, फालतू का वीडियो देखते रहते हैं, कैसे 99 लाया जाए। अरे भाई करना पड़ेगा, राइट। तुम 10 घंटा 10 आवर्स मैं बता रहा हूँ, लॉक कर लो, कुछ नहीं करना, 10 घंटे लॉगरिदम ही करना है। मेरे से पकड़ लेना कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम ना लगा सको, राइट। 4 घंटा इसमें सर का वीडियो देखो, क्योंकि 2 घंटे का वीडियो है, 2 घंटे रिवाइज करने का है, और 6 घंटा प्रैक्टिस करने का है, राइट। 10 आवर्स के बाद अगर लॉक का क्वेश्चन तुम्हारा कैट करना हो तो मेरे को बताना, एक्शन से होगा, एक्शन हीरो बनने का है भाई। और नेक्स्ट क्या है, एक विश्वास होना चाहिए कि ये हो सकता है। तो कैट ना एक गेम बन जाएगा, प्ले बन जाएगा। सबसे पहले प्लान, फिर सीखना, और तीसरा कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एक्शन करोगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। गॉट इट एवरीवन, राइट, ठीक है। तो एक्शन इज द की, इसमें से एक्शन इज द की। और लास्ट चीज मैं आपको जो बताना चाहूंगा, मैंने बताया ना 3S फार्मूला। तो पहला एस क्या था आपका, स्टेजेस। दूसरा एस क्या था, स्ट्रैटेजी, राइट। दूसरा क्या था आपका, स्ट्रेटजी। तीसरा जो है सोर्सेज। सोर्सेज क्या है भाई आपके, वो देखते हैं क्या सोर्सेज है। सबसे पहला जो सोर्स है, प्रीवियस ईयर पेपर। कैट करने का कोई भी प्लान बनाओ, पर प्रीवियस ईयर 30 ईयर्स का कैट का एक 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 क्वेश्चन चुन चुन के करने का भाई। जैसे हम श्री क्या नाम है हमारे धर्मेंद्र जी बोलते होते, एक बसंती है ना, वो वाले जो डायलॉग है, तो कुत्तों को, जो कुत्ते नहीं है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चुन चुन के करने, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 2011 में क्वेश्चन आया था, सेम डिट्टो क्वेश्चन 2022 में भी रिपीट हुआ ज्योमेट्री का। आज ही सुबह मैंने करवाया है बच्चों को, सेम डिट्टो क्वेश्चन, राइट, डिट्टो क्वेश्चन। अगर आपने ये क्वेश्चन किया हुआ है तो ये क्वेश्चन करने में आपको 15 सेकंड का टाइम लगना था, राइट, 15 सेकंड का टाइम लगा। अब समझ के सको कि भी एक क्वेश्चन की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, क्योंकि एक मैंने वीडियो बनाया, वो है परसेंटाइल वर्सेस स्कोर। ये जो खेला है ना, इसको समझ लेना। इसके लिए वीडियो एक और है, और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा, पहला प्रीवियस ईयर हो गया। दूसरा, यूट्यूब पे ना बहुत बढ़िया 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 ज्ञान पड़ा है। जैसे मिशन कैट एक चैनल है, ऐसे बहुत सारे और चैनल हैं जहाँ पे आपको बढ़िया बढ़िया वीडियो मिल जाएंगी। तो इसको यूटिलाइज करने का बेटा। तीसरा चीज़ क्या है, जो लोग कैट की तैयारी करती है ना, उनके संपर्क में रहने का, वो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ बताते हैं। सीरियस वाले, राइट, सीरियस, ऐसे चिंदी चोर नहीं, सीरियस वाले जो लोग हैं ना, तैयारी कर रहे हैं। ज्ञान वाले तो बहुत हैं, उनके ज़्यादा पीछे नहीं जाने का, समझना, दिमाग अपना लगाना। और कोचिंग अगर कहीं से अच्छा मिलता है ना, तो ले लेने का, राइट, क्योंकि उससे हमेशा हेल्प होती है। बट अच्छा कोचिंग, टाइम पास कोचिंग नहीं, गुड क्वालिटी कोचिंग, नॉट टीचिंग। हार्ड कोर मेंटरशिप कोचिंग अगर मिलता है तो ले लेने का चाहिए। और आखिरी चीज़ क्या है कि भाई, अगर आपको क्या होता है, कुछ नहीं बनता, तो भगवान को प्रे करने का कि भगवान मैंने अपना बेस्ट दिया है, अब तुम्हारे हवाले है, ठीक है ना। अब क्या है, तुम्हारे हवाले है। सो दिस वाज योर बेसिक शेड्यूल बच्चा लोग। मैंने आपको हेल्प किया अंडरस्टैंड करने में कि कैसे आपका ये शेड्यूल होना चाहिए 99 परसेंटाइल के लिए। और उसमें जैसे मैं आप समराइज़ करता हूँ कि आपको क्या बनाने का है, शेड्यूल बनाने का है, स्लॉट्स बनाने के हैं, राइट। तीन स्लॉट 6 डेज बनेंगे, एक डे हमारा बफर रहेगा, और इनमें आपको अराउंड 20 स्लॉट्स फेज़ 1 में, 25 फेज़ 2 में, और 30 स्लॉट्स फेज़ 3 में। 1.5 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली 900 आवर्स का आप प्लान बनाइए। 99 परसेंटाइल आपके कदमों में होगी, 99 परसेंटाइल आपके कदमों में होगी। और मैंने लास्ट में बताया कि भाई एक्शन करने से काम होगा। और ये जो चैनल है मिशन कैट, उसके ऊपर आपको बहुत सारा वीडियो मिलता है प्लेलिस्ट के साथ। शायद आपको नहीं देखा होगा, नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखिए, और अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को ज़रूर बताइए। DI का, वर्बल का, क्वांट का बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाया हुआ है। और जो लोग हमसे पर्सनल मेंटरशिप लेना चाहते हैं, इस साल का बैच तो क्लोज है, बट नेक्स्ट ईयर के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। मैं सिर्फ 100 स्टूडेंट सीट कोच करता हूं पर्सनली मेंटरशिप बैच में, और उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो लिंक जो दिया हुआ है उस पर आप रजिस्टर कीजिए, एडमिशन टेस्ट दीजिए, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। बट ओनली 100 स्टूडेंट्स जो सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं। और बाकी लोग, ये चैनल है ना यार, बहुत मटेरियल है, 300 प्लस लेक्चर दिए हुए हैं, यहाँ से बड़े आराम से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू गाइज। सो जो मैंने 99 परसेंटाइल के लिए प्लान बताया, ये 99 के लिए भी ट्रू है, 99.9 के लिए भी ट्रू है, और 90 के लिए भी ट्रू है। बट अगर आप तीनों फेस कर लेते हैं तो मैं तो कहूँगा कि आप 99.9 भी टच करेंगे। सो दिस वॉज द वीडियो ऑन डेली रूटीन। आई होप यू लाइक्ड इट। आगे बढ़ाना नहीं भूलिए। थैंक यू वेरी मच। आई वॉज योर सोनी गोयल, योर ओन सोगो सर। थैंक यू।